समझा है कि ब्रह्म की शक्ति प्रकृति, यानी ब्रह्म की जो शक्ति है वो प्रकृति है। शुद्ध ब्रह्म के संकल्प से अविद्या, तमः प्रधान प्रकृति और माया इन तीन भागों में विभक्त होती है। ठीक है, ये सबने समझा है। ठीक है, फिर उसके बाद में बताया गया कि शुद्ध चेतन ब्रह्म कुछ नहीं करता, केवल सबको सत्ता देता है और कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है, और जो कुछ भी कार्य होता है वह सब उस सबको जानता भी है। फिर पढ़ा कि शुद्ध ब्रह्म वास्तव में अकर्ता है। तो इनका है कि गुरु माँ, मेरी शंका यह है कि सबको सत्ता देना, सबको कार्य करने की शक्ति प्रदान करना तथा संकल्प करना भी तो कर्म की श्रेणी में ही आते हैं। फिर शुद्ध ब्रह्म को अकर्ता क्यों कहते हैं? ये इनका प्रश्न है। हमको इस बात की खुशी है कि चिंतन किया जा रहा है, क्योंकि आप जब चिंतन करेंगे तो प्रश्न खड़े होंगे। क्या समझे? चिंतन आप करोगे तो प्रश्न खड़े होंगे, पक्की बात है। और ये आप लोगों के क्या, हमारे भी खड़े होते थे। अभी अभी कुछ दिनों में एक जगह तो कहा कि ब्रह्म अंगुष्ठ मात्र, हमारी गुरु बहन ने पूछा ब्रह्म अंगुष्ठ मात्र वेद है, ये बताया जाता अंगुष्ठ मात्र ब्रह्म, ये बताता है ना, पुरुष अंगुष्ठ मात्र पुरुषो वेद। दूसरी बात कहते कि ब्रह्म सबका ही व्यापक है, ये तो विरोधाभास है। ऐसी बात यहाँ हो गई। सबसे पहले हम एक बात आपको अपनी अनुभूति में आप पहले चलिए, अगर अनुभूति वाला पक्ष समझ लेंगे ना तो आपको ये सब प्रोसेस समझने में बड़ी आसानी होगी। आप सभी लोग रात्रि में नींद में सो जाते हैं, है ना, नींद में सो जाते हैं, और जब सो जाते हैं तो अंदर में एक संसार पूरा तैयार होता है। ठीक है, एक संसार अंदर में तैयार होता है जिसको कि हम स्वप्न कहते हैं। स्वप्न में नाना प्रकार के पदार्थ तैयार होते हैं। ठीक है, अब हम अगर कहें कि आप इस स्वप्न के कर्ता हैं, बताओ, आपने स्वप्न बनाया तो आप इस स्वप्न के कर्ता हैं, तो बताइए क्या आप इस स्वप्न के कर्ता है? जो स्वप्न में आपको पदार्थ दिखाई पड़ते हैं उसके कर्ता आप हैं क्या? बोलिए। नहीं है ना। और स्वप्न बराबर तैयार होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? स्वप्न पूरा तैयार होता है। बस बात ऐसी ही है, जो ब्रह्म है वो सबका अधिष्ठान है। नंबर एक बात, ये आपको हमने अपनी अनुभूति वाला उदाहरण दे दिया। दूसरी चीज आप ये समझे, छोटे बालक को हमको अ पकड़ाना होता है तो हम उसको बोलते अनार, है ना, अनार वाला उसको अनार पकड़ाते हैं और वो धीरे से अनार को पकड़ के पकड़ लेता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो सामान्य व्यक्ति है, जिज्ञासु, एकदम नया जिज्ञासु है, उसको अगर एकदम प्रारंभ में बताया जाए कि अरे संसार कुछ भी नहीं है, ब्रह्म कुछ नहीं करता है, ये संसार कुछ है नहीं, कल्पित है, तो उसकी खोपड़ी में बात आ ही नहीं सकती। वो बोलेगा नहीं है तो फिर तो दिखता क्यों है, फिर कैसे बना? सबसे पहले जब भी अगर आपको ब्रह्मानुभूति, ब्रह्म विद्या का प्रसंग आएगा तो सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति का प्रसंग आएगा। आप चाहे जो पुराण उठा के देख लो, श्रीमद् भागवत के अंदर में 10 प्रकार की सृष्टि दी गई है। क्या समझे? श्रीमद् भागवत में, शिव पुराण में, देवी भागवत में, चाहे जो पुराण उठाओ उसके अंदर में सृष्टि का वर्णन आपको बराबर मिलेगा। बस अंतर इतना है कि हर पुराण में जिस देवता का पुराण होगा बोलेंगे उन्हीं से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। समझ गए? वही देवता श्रेष्ठ है, ये बताया जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है वास्तव में, ये संसार जैसे हम स्वप्न जो देखते, स्वप्न के पदार्थ वो है क्या? उनकी कोई सत्ता ही नहीं है ना। उसी प्रकार से संसार की सत्ता ही नहीं है, परंतु जो व्यक्ति स्वप्न देख रहा हो उसको समझाया जाए कि स्वप्न मिथ्या है तो क्या होगा? वो मानेगा? कभी नहीं मान सकता। उसके दिमाग में, खोपड़ी में बात नहीं आएगी। लेकिन जाग गया तो सब गायब। जाग जाएगा तभी उसको समझ में आएगा कि उस सपने में जो देखा था वो मिथ्या है। ठीक है, एक बात हो गई। तो
तो जो जिज्ञासु है उस जिज्ञासु को समझाने के लिए हमारे ऋषियों ने एक प्रक्रिया अपनाई कि इसको हम कैसे समझाएं। तो उन्होंने प्रक्रिया अपनाई, उस प्रक्रिया का नाम है प्रपंचारोपापवाद। ठीक है, प्रपंच का आरोप और उसका अपवाद। ठीक है, यानी वास्तव में ब्रह्म में प्रपंच तीनों काल में नहीं है। और हम कहते हैं कि ब्रह्म में संकल्प हुआ, तो संकल्प ब्रह्म में कैसे होगा पहले बताओ। संकल्प करना तो मन का काम है, तो ब्रह्म में मन है क्या? जब उसमें मन नहीं है तो संकल्प विकल्प कैसे होगा? यही बात खत्म हो जाती है। ठीक है, यही बात खत्म हो जाती है। अब बात उठती है कि जब है ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। श्रीमद् भागवत में कहते अहमेवासमेवाग्रे नान्यत्सदसत् परम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। यानी सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई उसके पहले केवल एकमात्र मैं ही था, और सृष्टि की उत्पत्ति के बाद में मैं ही हूँ, और सृष्टि की जब पूरा प्रलय हो जाता है उसके बाद में भी मैं ही हूँ। और फिर प्रश्न उठता है कि फिर ये सारा प्रपंच संसार जगत क्यों दिखाई पड़ रहा है? आप है, भगवान है, भगवान वहाँ पर नारायण ने उपदेश दिया है, तो भगवान नारायण है, तो भगवान नारायण उनका मतलब वो जो आत्म तत्व है और उस तत्व है वो तत्व ही दिखना चाहिए ना, ब्रह्म तत्व ही दिखना चाहिए। ये सब चीजें क्यों दिख रही है? तो कहते हैं सो विद्यात आत्मनो माया, उसको तुम जानो। ये जो कुछ है, जैसे आपके घर के अंदर में अंधेरा हो जाए, लाइट गोल हो गई, अंधेरा हो गया, तो क्या होगा? जो घर के अंदर में चीजें वो नहीं दिखाई पड़ेगी, और बल्कि जो नहीं है, अरे चोर तो नहीं आ गया, अरे सांप तो नहीं है, अरे भूत तो नहीं है, है ना? जो है वो नहीं दिखेगा, जो नहीं है वो दिखेगा। उसका कारण क्या है? अंधकार। अब आप बोलो कि अंधकार ने उन सब चीजों को तैयार किया क्या? कुछ नहीं, लेकिन भ्रम हो जाता है वो सब। उसी प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान ने कहा कि जो ब्रह्म है, भगवान आत्म तत्व, वो नहीं दिखाई देता और सारा जगत दिखाई देता है। यही तो माया है, समझ गए? यही तो माया है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कहा कर्ता वाली बात है ना, तो कर्ता वाली बात भी यही है कि परमात्मा ने कहते कि कुछ नहीं, फिर भगवान संपूर्ण सृष्टि की रचना पलक झपकते उन्हीं से हुई है, फिर भगवान को अकर्ता कैसे कहते हैं? फिर भगवान अकर्ता कैसे हैं? यही बात हुई ना। तो कहते हैं यही तो बात है कि वो सब कुछ करने के बावजूद भी अकर्ता है, यही उनकी भगवत्ता है। समझ गए? यही उनकी भगवत्ता है। और जो हमको दिखाई पड़ रहे हैं कर्ता रूप से, यही बस उनकी माया है कि कुछ भी नहीं करते लेकिन सारा का सारा प्रपंच तैयार है। यही उनकी माया शक्ति है, योग शक्ति है। ये समझ में आई बात? अब आप बताइए, जो आपने पूछा है उसका पूर्ण समाधान हुआ या नहीं? हो गया ना? हाँ। और अब इन तरफ अब जो चिंतन करते जाइए इसका, और ये प्रश्न कुछ भी आता है, अब जो है ये चिंतन आप कर रहे हैं, इसका मतलब चिंतन कर रहे हैं तभी प्रश्न उठ रहे हैं, और चिंतन करते जाइए और भी प्रश्न उठेंगे। जो प्रश्न है बराबर पूछिए, प्रश्नों करने में संकोच नहीं करना, कोई भय नहीं करना, और इनका उत्तर जब आपको समझ में आएगा, जितना आपको क्लियरिफिकेशन होगा समझने में, उतना आपको चिंतन करते समय पर फ्री होंगे आप दिमाग से। और नहीं तो जब चिंतन करने में अरे ये ऐसा है तो वैसा क्यों, ये चिंतन होगा, फिर वो खटकेगी वृत्ति, चलेगी नहीं आगे, ये बात होती है। ठीक है, तो यही एक बात यहाँ पर है। ये बहुत पहले हम कि ब्रह्म में वास्तव में मन भी नहीं है, तो फिर वो संकल्प कैसे करेगा?
संकल्प भी नहीं है, तो एकोम बहुश्याम, केवल जीवों को समझाने के लिए, जिज्ञासु को समझाने, कहते जिज्ञासु को बोध कराने के लिए तत्वज्ञार्थे क्रियते, उन्होंने ये बस प्रक्रिया उन्होंने की है। निष्प्रपंच को प्रपंच बताया, यानी जो ब्रह्म है उसमें कोई प्रपंच नहीं, वो निष्प्रपंच है। उस निष्प्रपंच में उसमें प्रपंच है, ऐसा कहा गया है। ठीक है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो।